हेलो दोस्तों। आज मैं आपको नेपाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेपाल दक्षिण एशिया में बसा एक छोटा सा देश है। यह एक लैंडलॉक्ड देश है। इसे खूबसूरत चोटियों का देश भी कहा जाता है। यह अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसे एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। नेपाल के उत्तर में चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल में ही हिमालय पर्वत स्थित है तथा विश्व की 10 शीर्ष चोटियों में से 8 नेपाल में स्थित है। नेपाल की राज्य भाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को नेपाली कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा है जो नेपाल में स्थित है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर तथा राजधानी काठमांडू है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर है तथा कुल आबादी 26 मिलियन है। यहाँ कुल 123 भाषाएं हैं, परंतु यहाँ मुख्यतः नेपाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की करेंसी रुपया है। नेपाल एक काफ़ी पिछड़ा तथा गरीब देश है। 18वीं शताब्दी में गोरखा वंश के राजा पृथ्वीनारायण शाह द्वारा नेपाल राज्य संगठित हुआ तथा 2007 तक नेपाल में राजतंत्र चलता रहा। नेपाली जनता द्वारा 20वीं सदी में प्रारंभ हुए जनतांत्रिक आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चला तथा अंत में 2007 में कम्युनिस्ट नेता प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने से यह आंदोलन समाप्त हुआ। 2007 से पहले नेपाल में राजतंत्र था तथा पूरी तरह से नेपाल भारत पर निर्भर रहता था, परंतु 2007 में नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद नेपाल तथा भारत के रिश्तों में दरार आने लगी। चीन नेपाल में इन्वेस्ट करने लगा, जिससे नेपाल चीन की ओर बढ़ने लगा। नेपाल एशिया का हिस्सा है। दक्षिण एशिया में नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना है और विशेषकर विश्व युद्ध के दौरान अपने गोरखा इतिहास के लिए प्रसिद्ध रही है। नेपाल विश्व का एकमात्र देश है जो कभी गुलाम नहीं बना, इसलिए यहाँ स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाए जाते हैं। नेपाल तथा भारत का कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट व वीज़ा के नेपाल तथा भारत में आ जा सकता है। यहाँ के बॉर्डर एक दूसरे देशों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। नेपाल में सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। नेपाल में 81.3% हिंदू धर्म को मानने वाले तथा 9% बुद्ध, 4.4% मुस्लिम तथा अन्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। 2007 से पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था तथा 2007 में राजतंत्र समाप्ति के बाद कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा इसे हिंदू राष्ट्र हटाकर एक धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया। लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था तथा माता सीता का जन्म भी नेपाल के जनकपुर में हुआ था। नेपाल की संस्कृति तिब्बत एवं भारत से मिलती जुलती है। यहाँ का रहन सहन तथा भाषा एक जैसी ही है। नेपाल सामाजिक जीवन की मान्यता, विश्वास और संस्कृति हिंदू भावना में आधारित है। नेपाल के लोग खेल के प्रति ज़्यादा रुचि रखते हैं। 2017 से पहले नेपाल का राष्ट्रीय खेल गुल्ली डंडा होता था, परंतु 2017 में इसे हटाकर वॉलीबॉल को राष्ट्रीय खेल बना दिया गया। नेपाल के लोग फुटबॉल खेलने में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। नेपाल ने 2019 के साउथ एशियन गेम्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। नेपाल भी भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ के 76% लोग कृषि पर निर्भर है तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि, सेवा, उद्योग तथा पर्यटन पर निर्भर है। नेपाल टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे है। विश्व में लीबिया के बाद सबसे धीमा नेट नेपाल में ही चलता है। पर्यटन यहाँ की कमाई का एक मुख्य स्रोत है। यहाँ हिमालय पर्वत को देखने लोग विदेशों से आते हैं। यहाँ बहुत सी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। नेपाल में बहुत से खूबसूरत मंदिर है जिसे लोग बाहर से देखने तथा दर्शन करने आते हैं। नेपाल में बहुत कम एयरपोर्ट है। यहाँ हवाई यात्रा करना बहुत महंगा होता है।
यहाँ के लोग ज़्यादा हवाई यात्रा नहीं करते हैं। विश्व के खतरनाक एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट नेपाल में स्थित है। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।